इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नेचर को। देन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ आर एस इज व्हाट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सिग्नेचर क्या है और रैंक क्या है। तो रैंक एक्चुअली अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक का क्या मतलब है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम एक एसोसिएटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं। हर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की एक यूनिक एसोसिएटेड मैट्रिक्स रहती है, और उस एसोसिएटेड मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वही उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक कहलाती है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म 3 वेरिएबल में है, इसलिए जो वो मैट्रिक्स हो जाएगी वो 3/3 की होगी, इसलिए उसकी रैंक क्या हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो यानी कि आर की चॉइस कितनी है हमारे पास, आर 0 हो सकता है, रैंक 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है। किसी मैट्रिक्स की रैंक को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, रैंक of a matrix A is by definition number of non-zero eigenvalues of मैट्रिक्स ए। तो ये भी रैंक की एक डेफिनेशन है कि रैंक मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, किसी मैट्रिक्स ए की रैंक हो जाएगी जितने उस मैट्रिक्स के नॉन जीरो आइगन वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स की रैंक के बराबर हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो जो आइगन वैल्यूज़ हैं उस मैट्रिक्स के, वो उस मैट्रिक्स की रैंक के हमेशा इक्वल होंगे। अब सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर हमेशा बताता है सिग्नेचर की उस मैट्रिक्स के कितने ज़ीरो आइगन वैल्यू हैं, कितने पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ हैं, और कितने नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ हैं। तो एक्चुअली में जो सिग्नेचर है वो 3 टपल पे डिपेंड करता है, और एक n0, n+ और n-, जहाँ पर n0 क्या है, n0 हमेशा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ज़ीरो आइगन वैल्यूज़, और n+ क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़, और n- क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया था वो 3 वेरिएबल में है, इसके लिए जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स रहेगी वो 3/3 की हो जाएगी, और उसकी जो रैंक हो सकती है वो 0, 1, 2 और 3 हो सकती है। तो r = 0 के लिए हम करें, r = 0 मतलब रैंक 0 है, इसका मतलब आइगन वैल्यू जो इसके नॉन जीरो आइगन वैल्यू हैं वो कितने हो जाएंगे, वो एक भी नहीं होंगे, सारे के सारे आइगन वैल्यू इसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो रैंक जब 0 हो जाएगी तो रैंक 0 होने पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू रैंक के बराबर होती है। तो रैंक 0 है, इसका मतलब इस केस में उसके पास सारे आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और इसलिए जो s का है, s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक ही चॉइस रहेगी कि यहाँ पर n0 की वैल्यू 3 हो जाए, और n+ की वैल्यू 0 हो जाए, और n- की वैल्यू भी 0 हो जाए, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, n0 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जीरोस आइगन वैल्यू, जितने भी आइगन वैल्यू 0 हैं, और n+ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ को, और n- रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर सारे आइगन वैल्यूज़ जब रैंक 0 हो जाएगी, सारे आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी। तो n0 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और n+0, n-0। तो हमारे पास एक यूनिक s रहेगा जब r = 0 रहेगा। अब r = 1 के केस में देखें, r = 1 के केस में क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो अब ये नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू या तो वो पॉजिटिव हो सकता है और या तो नेगेटिव हो सकता है, इसलिए एस के हमारे पास 2 चॉइस हो जाएंगी। क्या क्या हो जाएगी, जीरो जो आइगन वैल्यू जो 0 हैं वो 2 हो जाएंगे, और
एक आइगन वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है, यानी कि n प्लस की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो n माइनस की वैल्यू 0 हो जाएगी और 2,0,1 हो जाएगी। जब पॉजिटिव आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगे तो एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि रैंक 1 है तो कम से कम एक उसके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा ही। अब वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो एस की हमारे पास दो चॉइस हो गई। अब हम आर इक्वल टू अगर 2 लें, रैंक 2 लें, तो हमारे पास कितनी चॉइस हो जाएगी एस की। तो देखें हम एस की हमारे पास कितनी चॉइस है। अब आर इक्वल टू 2 है, इसका मतलब नॉन जीरो रो उसके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितने हो गए, 2 हो गए। अब नॉन जीरो आइगन वैल्यू 2 हो जाने पर या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो हमारे पास 3 चॉइस हो जाएंगी। एन जीरो की वैल्यू तो 1 हो गई, और जो n प्लस की वैल्यू है वो आप 1 ले सकते हैं, n माइनस की वैल्यू 1 ले सकते हैं। दूसरी चॉइस हो सकती है हम नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यू, वो तो हमेशा 1 फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन अब n प्लस की वैल्यू हम 2 लेंगे तो n माइनस की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। अब ये 1 हो गया, n प्लस की वैल्यू 0 लेंगे तो n माइनस की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ n प्लस और n माइनस है वो कितना होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, r इक्वल टू n प्लस और प्लस n माइनस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रैंक है वो किसके बराबर है, रैंक बराबर है नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ के। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ में ये n प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू को, और n माइनस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ को। तो हमारे पास r इक्वल टू 2 के लिए कितनी चॉइस हो गई, हमारे पास 3 चॉइस हो गई। अब r इक्वल टू 4 के लिए, r इक्वल टू 3 के लिए देख लें कितनी चॉइस है। तो r इक्वल टू 3 की r इक्वल टू 3 लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू कितने हो गए, 3 हो गए। तो जो जीरो आइगन वैल्यू हैं वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी कि r इक्वल टू 3 के लिए n जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो जीरो आइगन वैल्यू हैं वो कितने हैं, एक भी नहीं है, तो ये 0 हो गया। अब तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं तो 0 3 0 हो जाएगा, तीनों निगेटिव हो सकते हैं तो 0 3 0 0 3 हो जाएगा, एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो सकते हैं तो 0 1 2 हो जाएगा, और 2 पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकते हैं तो ये हो जाएगा। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं हो सकती हैं, सारी की सारी चॉइस आ गई हैं। तो r इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास 4 चॉइस है, r इक्वल टू 2 के लिए 3 चॉइस है, r इक्वल टू 1 के लिए 2 चॉइस है, और r इक्वल टू 0 के लिए s की 1 चॉइस है। तो टोटल r और s की कितनी चॉइस हो गई, टोटल r और s की हमारे पास चॉइस हो गई 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 इक्वल टू 10। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 3 हो जाएगा।